हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में नीट से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि नीट क्या है, इसे कैसे करें, नीट के लिए योग्यता, नीट कितने तरह के होते हैं, नीट का एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस, नीट के लिए आवेदन कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, नीट के बाद क्या करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन है कि नीट क्या है। तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारे करियर विकल्प हैं, जैसे फार्मासिस्ट, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, नर्स, फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट आदि। यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी कोर्स हैं उनमें से अधिकतर कोर्स के लिए नीट क्लियर करना अनिवार्य है। नीट एक प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से भारत में चिकित्सा यानी मेडिकल से संबंधित कई कोर्स जैसे MBBS, BDS आदि में एडमिशन लिया जा सकता है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहते हैं। इस परीक्षा को हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। सरकारी तथा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सहित देश भर में लगभग 556 कॉलेज नीट के अंक के आधार पर अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नीट के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास किए हैं, जिसमें इंग्लिश एक मुख्य भाषा के रूप में हो, यानी 10th+2 में आपके सभी विषय के साथ इंग्लिश का भी होना अनिवार्य है। अगर इंग्लिश आपके विषय में है तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना अनिवार्य है तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि 12वीं कक्षा के फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी में कैटेगरी वाइज कितना प्रतिशत अंक होना जरूरी है। तो दोस्तों जनरल अगर हैं आप तो 50%, OBC SC ST हैं तो 40% तथा PWD यानी विकलांग है तो 45% आपका नंबर होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि नीट कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों नीट 2 तरह के होते हैं। पहला है नीट UG, इसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएशन होता है। दूसरा है नीट PG, इसका फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अब नीट UG के डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नीट UG के माध्यम से आपको स्नातक UG स्तर के कोर्स MBBS, BDS आदि में एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पास होना अनिवार्य है। नीट PG के बारे में बात करें तो इसके माध्यम से मेडिकल के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स MD आदि में एडमिशन लिया जा सकता है। हमारा अगला पॉइंट है कि नीट का एग्ज़ाम पैटर्न तथा सिलेबस क्या है। तो दोस्तों नीट के एग्ज़ाम कुल 180 बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न होते हैं, जो कि कुल 720 अंक का होता है। इसके एग्ज़ाम में कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि किस विषय यानी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स से 45 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए 180 अंक दिए जाते हैं। केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए 180 अंक दिए जाते हैं। बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए 360 अंक दिए जाते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 4 अंक के होते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि 1 अंक की होती है। नीट का पेपर हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ टोटल 13 भाषाओं में आयोजित होता है। आइए जान लेते हैं कि इसका पेपर किन किन भाषाओं में होता है। तो दोस्तों इसका पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, ओड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी में होते हैं। आप जिस भी भाषा का चयन करते हैं उस भाषा में आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आप एक भाषा के साथ साथ एक और भाषा का चयन करते हैं तो आपका पेपर उन दोनों भाषाओं में आएगा। अब बात कर लेते हैं कि नीट के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों आपको सबसे पहले नीट की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा
और एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके उसमें मांगी गई सभी जानकारी को भरना होगा और अपनी सारी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा और जो जो उसमें डिटेल मांगा जाएगा उसको सही सही फिल करके सबमिट कर देना होगा। तो आपका फॉर्म पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर आप किसी साइबर कैफ़े में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि नीट के फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ी कितना लगता है। तो दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज फ़ी लगता है, जैसे कि जनरल के लिए 1500 रुपया, EWS OBC NCL के लिए 1400 रुपया, SC ST PW के लिए 800 रुपया लगता है। अगला पॉइंट है कि नीट की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों बायोलॉजी के लिए आप NCERT की किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न NCERT से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई भी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो किताब पढ़ सकते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए किसी भी पब्लिकेशन का MCQ कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए आप NCERT के साथ साथ HC वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री के तैयारी के लिए आप NCERT का बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप इन सभी बुक को पढ़ लेते हैं और सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक तथा अच्छे रैंक के साथ नीट क्लियर कर लेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि नीट के बाद क्या करें। तो दोस्तों आप नीट के बाद MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BPT यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आदि कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप लाखों सैलरी कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि नीट के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।